आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। गलियां कीचड़ से भरी हैं, लेकिन सूरज अपनी चाट के खेले को तैयार करता है और नगर की गलियों में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, सूरज का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल आज भी गुलमोहर नगर में आलू टिक्की चाट की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते ना। बारिश में भी गर्मा गर्म चाट सबको पसंद आएगी। बारिश रुक जाती है, कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सूरज, ये टिक्की चाट तो गीली हो गई है। बारिश में तूने इसे ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ी तो गीली होगी, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सूरज, ये बेकार है। बारिश में चाट लेना ही गलती थी। अगली बार सूखी और कुरकुरी टिक्की चाट लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर चाट लाऊंगा, जरूर आजमाना। सूरज दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसकी चाट पसंद नहीं आती। बारिश की वजह से चाट कम बिकती है। वो थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सूरज गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी मीरा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सूरज, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। चाट बिकी कि नहीं? हाँ मीरा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग चाट खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीली हो गई है, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही प्लेट बिकी। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सूरज। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? घर का खर्च, सब्जी दाल का खर्च, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ मीरा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से चाट खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सूरज और मीरा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सूरज फिर से अपनी आलू टिक्की चाट का ठेला तैयार करता है और गुलमोहर नगर की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पे नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। अरे इतनी मेहनत से चाट बनाई और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वो एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। सूरज का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक प्लेट चाट दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा जी, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा जी, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये चाट बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा जी, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखी चाट पर गिरने लगती हैं। सूरज परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारी चाट गीली हो जाएगी। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो। देख, ये बारिश तो कुदरत का वरदान है, लेकिन तेरी मेहनत का पसीना तो इसकी बूंदों में बहने नहीं देना चाहिए। ये ले, मेरी ये पुरानी बोरी, इसे अपने ठेले के ऊपर डाल दे। बस देखना, तेरी सारी चाट सुरक्षित रहेगी, एक भी बूंद इसे छू नहीं पाएगी। लेकिन बाबा जी, मैं ये बोरी ले लूंगा तो फिर आपका क्या होगा?
आप तो खुद इस तेज बारिश में पूरी तरह भीग जाएंगे। आपकी उम्र है, ठंड लग सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तू मेरी चिंता छोड़, मेरा रास्ता मैं जानता हूँ। ये बोरी मेरे पास सालों से है, लेकिन आज इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत तुझे है। तेरे जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान की मेहनत बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता। ये बोरी तेरी चाट को नहीं, तेरे हौसलों को बचाएगी। ले, रख इसे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सचमुच देवदूत की तरह आए हैं। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत आपने हल कर दी। आपकी ये दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस ऐसे ही अपना काम करते रह बेटा। दिल साफ रख, किसी की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। याद रख, अच्छे दिल वाले लोगों का हमेशा भला होता है। कुदरत खुद उनकी रक्षा करती है और उनकी मेहनत में चमक ला देती है। मेरी दुआ है तेरे साथ। अब जल्दी इस बोरी को ठेले पर डाल दे, पानी तेज हो रहा है। हाँ बाबा जी, आपकी दुआ से ही सब ठीक होगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। धन्यवाद। सूरज ने आंखों से आंसू पोंछे और बाबा जी से मिली उस पुरानी मोटी बोरी को अपने ठेले के ऊपर फैला दिया। बोरी लगते ही ऐसा लगा मानो कोई जादू हुआ हो। बारिश की बूंदें अब ठेले से टकराकर बगल में गिरने लगी। सूरज ने बाबा जी की ओर देखा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वो बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। सूरज बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गुलमोहर नगर का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे सूरज, तेरा ठेला तो आज भी यहाँ है। मैंने सुना था कि कल तेरी चाट गीली हो गई थी, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल, एक प्लेट चाट दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ किशन भाई, आज चाट बिल्कुल ताज़ा है। ये लो, गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूँ, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे कि गीली हो गई है। वाह सूरज, ये क्या बात है। ये चाट तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। न ज्यादा तेल, न गीली, बस एकदम कुरकुरी टिक्की और मसालेदार चटनी। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में किशन भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और प्लेट ले, ये मुझ पर। अरे, इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना सूरज, तूने आज चाट में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला किशन भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। किशन भाई चाट खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सूरज की चाट की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। अरे सूरज, ये तो बात हो गई। हैरान कर दिया तूने। कल तेरी चाट देखो, गीली हो गई थी। स्वाद कुछ फीका फीका लग रहा था, लेकिन आज, वाह, आज तो तूने जैसे बाजी ही मार ली है। ये स्वाद, ये तो ऐसा है जो दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। और एक बड़ा चम्मच भरकर खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हर एक टुकड़े में जान बस गई है। अरे भाई रमेश, इतनी तारीफ? सच में इतना पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है? बस इतना ही कहूँ कि मैं तो अपने पूरे परिवार को ये चाट खिलाने ले जाऊंगा। पत्नी, बच्चे, सबको चखाऊंगा। तू बता, अब कितनी प्लेटें बची हैं तेरे पास? जल्दी बता, मुझे 4 और प्लेटें दे दे। आज तो जैसे त्योहार मना दूंगा घर पर। धन्यवाद भाई लोग इतना प्यार देने के लिए। लेकिन देखो, आज तो भीड़ इतनी है कि बस थोड़ी ही प्लेटें बची हैं। जल्दी करो, नहीं तो ये भी चली जाएंगी। कल से ज्यादा बना कर लाऊंगा, पर आज तो यही है जो है। कोई बात नहीं, जितनी है दे दे। और हाँ, एक प्लेट और जोड़ दे उसमें। 5 प्लेट बना दे मेरे लिए। आज तो तेरी चाट ने मेरा दिल जीत लिया है। अब हफ्ते में 3 दिन तो तेरे ठेले पर आना ही पड़ेगा। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में सूरज की सारी चाट बिक जाती है। वो थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बाबा जी की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर मीरा को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए सूरज दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे सूरज, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है, लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, चाट बिकी कि नहीं?
कितनी प्लेटें बिकी? मीरा, आज तो कमाल हो गया, सारी चाट बिक गई, एक भी प्लेट नहीं बची। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे नगर में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट चाट पहले कभी नहीं खाई। सच में सूरज, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि चाट गीली है, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ मीरा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बाबा जी आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में चाट दे दी, फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में चाट गीली ना हो। बस उस बोरी से चाट को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे सूरज, तुमने भूखे बाबा जी को मुफ्त में चाट दी? ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था, तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ मीरा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा जी की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं, आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना सूरज। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। सूरज और मीरा खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम फिर से लौट आता है। सूरज अपने खेले को तैयार करता है। वो बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वो ठेले को धक्का मारकर गुलमोहर नगर की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन चाट खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे सूरज, ये क्या बात है? ये चाट तो पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरी चाट खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताज़ा, आलू भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि चाट गीली ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं सूरज, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसी चाट लाना, तभी आएंगे। अरे सूरज, ये क्या बात है भाई? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये चाट, ये तो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। पहले तो क्या ही जादू था। तेरी चाट का पहला कौर मुंह में जाते ही जैसे मन खिलखिला उठता था। आंखें मूंद कर स्वाद लेना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे हर मसाला बोल रहा हो। लेकिन आज कुछ फीकापन है, एक कमी सी लग रही है। तूने वही पुराना मसाला डाला है ना भाई? कोई नया प्रयोग तो नहीं कर दिया? अरे नहीं रमेश भाई, कैसा नया प्रयोग? मैंने तो वही पुराना और आजमाया हुआ मसाला डाला है। वही मात्रा, वही तरीका। देखो ना, तेल भी आज ही सुबह का ताज़ा लाया हूँ। आलू भी वही देसी आलू हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देखो, नई छतरी बारिश से बचाने के लिए खास लगवाई है ताकि चाट में एक बूंद पानी ना जाए और वो बिल्कुल कुरकुरी रहे। फिर भी तुम्हें क्या कमी लग रही है यार? स्वाद में क्या अलग है? तुम तो नियमित ग्राहक हो, तुम्हारी जुबान से ज्यादा कौन जानेगा। पता नहीं यार सूरज, शायद मेरी जुबान ही कुछ कह रही है। बात सिर्फ मसाले या ताजगी की नहीं है, बात है तेरे चाट के उस अंदाज की, उस जान की जो पहले थी। आज सब कुछ ठीक है, पर वो पुराना जादू, वो जादू जैसे गायब है। शायद ये बारिश का असर है या फिर पता नहीं, कुछ तो है। तू समझ रहा है ना मेरी बात? समझ रहा हूँ भाई, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने तो हर चीज वही रखी है। सुन सूरज, तू निराश मत हो। मैं तो तेरा पुराना ग्राहक हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ। अगली बार जब आऊंगा तब तू फिर से वही पुरानी वाली, तेरे असली हाथों की बनी हुई जादुई चाट लाना, जिसमें वो पुराना स्वाद हो, वो पुरानी खुशबू हो। तब बात बनेगी। आज के लिए तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन वादा कर, अगली बार पक्का। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। सूरज की ज्यादातर चाट बिकती नहीं और वो परेशान हो जाता है। वो चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, चाट गीली भी नहीं हुई, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया?
वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बाबा जी की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से चाट खूब बिक रही थी और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ जाऊंगा कि कुछ तो बात है। सूरज तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बाबा जी की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। सूरज बाबा जी की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वो ठेला लेकर गुलमोहर नगर की गलियों में निकलता है। बोरी चाट को ढके हुई है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, चाट खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग चाट की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारी चाट बिक जाती है। सूरज थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वो बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वो बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वो घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त मोहन उसके पास आता है। सूरज भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मोहन, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? सूरज भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। मोहन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और मीरा मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हाँ, समझा भाई। फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूं। अरे मोहन, टेंशन मत ले। तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और नगर में इधर उधर पूछता रहे, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। मोहन चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। सूरज उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में मोहन की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो अपने ठेले के काम में व्यस्त है। मोहन अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। आज सूरज से मिलने गया था। सोचा था अपने पुराने दोस्त के पास हाथ फैलाऊंगा, शायद वो अपने ठेले पर थोड़ा काम दे दे। पर उसने साफ मना कर दिया। कहता है कि ठेले पर अभी इतना काम नहीं है, वो और मीरा मिलकर सब संभाल लेते हैं। पर तूने तो कहा था कि उसका ठेला बहुत चल रहा है, रोज लंबी लाइन लगती है। यही तो बात है कविता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ दिन पहले तक उसकी चाट बर्बाद हो जाती थी, कोई खरीदने नहीं आता था। और फिर अचानक जैसे रातों रात जादू हो गया। अब हर दिन भीड़ लगी रहती है, लोग दूर दूर से आते हैं, उसकी चाट की तारीफ के पुल बांधते हैं। ऐसा कैसे संभव है? सचमुच इतना बड़ा बदलाव? कोई नया मसाला मिलाया होगा शायद। नहीं, सिर्फ मसालों से इतना बड़ा कमाल नहीं होता। मुझे तो लगता है इसमें कुछ और है, कुछ राज है, कुछ ऐसा रहस्य जो उसने छुपा रखा है। वरना एक ही इंसान, एक ही सामग्री, पर नतीजा आसमान जमीन का फर्क। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। अगर ऐसा है तो मोहन, तुझे इस राज को जानना चाहिए। क्या पता उसने कोई खास नुस्खा ढूंढ लिया हो, कोई ऐसी तरकीब जो हर किसी को नहीं पता। तो उसका पीछा कर, ध्यान से देख, शायद वो कुछ खास डालता हो मसालों में या कोई अलग तरह से बनाता हो। पीछा करना? हाँ, तू सही कह रही है। उसकी इस कामयाबी का राज अगर हमें पता चल जाए तो क्या पता हम भी अपने एक छोटा ठेला शुरू कर सकते हैं। फिर हमें भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो भी उसी गुलमोहर नगर में। तू सूरज से ज्यादा चालाक तो है ही, बस उसका राज पता कर। देख क्या माजरा है, शायद वो कोई खास चीज मिलाता है, कुछ ऐसा जो उसकी चाट में जान डाल देता है। ठीक है, कल से मैं उस पर नजर रखूंगा, हर छोटी बड़ी बात देखूंगा। सूरज, तेरा राज अब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। मोहन के मन में शक और लालच जागता है।
वो सूरज के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वो सूरज के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, ये सुनने के लिए कि सूरज और मीरा क्या बात करते हैं। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब सूरज अपना ठेला तैयार कर रहा था, मोहन चुपके से बोरी को चोरी कर लेता है। मोहन अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहां है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ। ये वही बोरी है जो सूरज को अमीर बना रही है। बोरी बोरी आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये, कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती, सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। सूरज को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि मोहन को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।